दोस्तों, इसराइल में रेड काउस यानी कि लाल बछड़े की कुर्बानी क्यों हो रही है? तीसरे हेकले सुलेमानी के तामीर का वक्त। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सारा किस्सा मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मस्जिदुल अक्सा के बारे में जानना होगा। मस्जिदुल अक्सा जेरूसलम में मौजूद है और हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। हम मुसलमान इस जगह को खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद सबसे ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। और वही दूसरी जगह यहूदी कहते हैं कि इस जगह पर सालों पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेंपल मौजूद हुआ करता था, जिसको 2 दफा गिरा दिया गया था, तोड़ दिया गया था और लास्ट टाइम रोमन्स के थ्रू तोड़ा गया था। अब यहूदी फिर से इसी जगह पर वही टेंपल को फिर से तामीर करना चाहते हैं और इन लोगों का ये भी मानना है कि इनका जो मसीहा है वो भी यहीं से आएगा और ये लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मस्जिदुल अक्सा की जगह यहूदियों के लिए भी काफी ज्यादा मुकद्दस है। लेकिन मस्जिदुल अक्सा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जगह है। आज भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही एंटर हो सकते हैं। लेकिन यही से इन रेड काउस यानी कि सुर्ख बछड़ों की कहानी सामने आती है। दोस्तों, सितंबर 2020 में अमेरिका से इसराइल 5 गाय मंगाई गई। ऐसी गाय जिनको दुनिया भर में तलाश किया जा रहा था और फाइनली एंड में इन लोगों को ये गाय अमेरिका के एक शहर टेक्सास में जाके मिली। अब इन गायों में ऐसी क्या खास बात है जो यहूदी पूरी दुनिया में इन गायों को ढूंढ रहे थे और टेक्सास में जाके ये गाय मिली? तो गाइस, आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो गाय है वो पूरी तरह से सुर्ख रंग की है, यानी कि लाल रंग की है। इनके बदन पे एक बाल भी ऐसा नहीं जो किसी और रंग का हो। इनके पाँव यानी कि खुर भी लाल रंग के हैं। इसीलिए ऐसी गाय ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था यहूदियों के लिए। और इन काउस को रेड हाइफर्स कहा जाता है। ऐसी गाय जिन्होंने कभी बच्चे को पैदा नहीं किया और ना ही तो कभी इनसे दूध निकाला गया। और हर गाय की कीमत $1 लाख थी। लेकिन ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि इसराइल में मौजूद यहूदी ऐसी गाय क्यों ढूंढ रहे थे? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसराइल में मौजूद यहूदी इस जगह पर मस्जिदुल अक्सा की जगह पर एक टेंपल बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे यहूदी से ज्यादा ज़ायनिस्ट वर्ड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहूदियों को तो शायद इसकी इतनी फिक्र भी ना हो। लेकिन यहूदियों की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो ये सारे काम प्लान करते हैं, उन्हें ज़ायनिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं लोगों के मुताबिक यहाँ पे टेंपल को बनाने के लिए इन्हें प्योर यानी कि पाकीज़ा होना पड़ेगा। अब इनकी रिलीजियस किताब में पाकीज़ा होने का तरीका ये लिखा है कि इनको लाल गाय चाहिए रहेगी जो कि सर से लेकर पाँव तक पूरी तरह से लाल हो और जिनमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, और ज़िबा करते हुए इनकी उम्र 3 साल हो। फिर ये लोग इन काउस को ज़बा करेंगे और ज़बा करने के बाद इस काऊ के गोश्त को जलाकर राख और इस काऊ के खून को मिलाकर खुद को पाकीज़ा कर लेंगे और मस्जिदुल अक्सा की जगह पर जहाँ ये टेंपल बनाना चाहते हैं वहाँ टेंपल के फाउंडेशन में भी वो इसी राख और खून को डालेंगे और फिर जाकर ये मस्जिदुल अक्सा की जगह टेंपल तामील करना शुरू करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है जहाँ ये सब कुछ होगा। और तो और इन्होंने उस टेंपल का मॉडल भी तैयार कर लिया है और काउस को ज़िबा करने के टूल्स भी तैयार कर लिए हैं, जैसे कि हीरे की छुरी वगैरह वगैरह। यानी कि इन्होंने अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रखी है। और ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ज़ायनिस्ट मस्जिदुल अक्सा की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं ताकि बाद में वो मस्जिदुल अक्सा को शहीद कर सके। इनको बस ये लाल गाय चाहिए थी जो अब इनको मिल चुकी है। और ये तक कहा जा रहा है कि इन रेड काउस को नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में जो है ज़बा किया जाएगा और उसके बाद फिर मस्जिदुल अक्सा को शहीद किया जाएगा। तो अब ऐसे में जब यहूदियों को ये बछड़े मिल चुके हैं तो अब इनका अगला स्टेप हेकले सुलेमानी के तामीर से पहले ये होगा कि फिलिस्तीन में मौजूद सारे मुसलमानों को खत्म करना, ताकि फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने में इनको कोई भी परेशानी न हो। गजा की पट्टी से तमाम मुसलमानों को रिफा क्रॉसिंग के वार्ड ढकेल दिया गया है और दूसरी जगह मिस्र रिफा बॉर्डर खोलने को तैयार नहीं है। मिस्र का मानना है कि ये फलस्तीन रेफ्यूजी जो है वो मिस्र के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होंगे और वो इसी वजह से इन्हें अपने मुल्क में जगह नहीं देना चाहता। एक साइड में मिस्र का बॉर्डर है तो दूसरे साइड में पूरी तरह से समंदर है और 2 तरफ से इनको इस्राएली फोर्सेस ने घेरा हुआ है। यहाँ तक कि हमास ने इसराइल के खिलाफ जंग की एक वजह ये भी बताई थी कि इसराइलियों के हाथ लाल बछड़े लग चुके थे और अब ये लोग मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग सोचिए कि ऐसी जगह जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस है, अगर इसे शहीद करने की कोशिश की गई तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है, रिजल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा। इस चीज की वजह से दुनिया में जंग भी छिड़ सकती है। तो दोस्तों, दरअसल ये इसराइल के यहूदी ये जो भी तैयारी कर रहे हैं ये सारी चीजें दज्जाल के लिए की जा रही है। तो दोस्तों, अब आप में से जिन्हें नहीं पता कि
दज्जाल कौन है, क्या हिस्ट्री है दज्जाल की, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ज्यादा कमेंट्स रहेंगे तो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब ये सारी चीजें देखने के बाद, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका क्या सजेशन है, आपके क्या व्यूज है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ताकि इस तरह के और कोई भी नॉलेजेबल वीडियोस हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो से इंफॉर्मेशन ले सके। तो दोस्तों फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।